अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू रिपब्लिक से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ही अहम केस की समाअत हुई है। आज हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम सफदर के एमन फील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो मुख्तलिफ अपीलें शरीफ ख़ानदान की जानिब से और नायब की जानिब से दायर की गई थी, आज उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अरसे के बाद समाअत हुई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ तो इस केस में अदालत में पेश नहीं हो सके क्योंकि वो बैरून मुल्क हैं इलाज के लिए, लेकिन उनकी साहबजादी आज अदालत में पेश हुई हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीनियर रहनुमा भी उनके साथ थे। केस के जो आज अहवाल है उस पर भी आपसे जो है वो मुकम्मल तौर पर तफसीलात आपको आगाह करेंगे। आज केस में क्या हुआ, अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए और नवाज़ शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से किस तरीके से केस को पेश किया गया, हुकूमत का इस हवाले से क्या पॉलिसी या रवैया है, उस पर भी आज तफसील से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद में मुकीम है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करते हैं। तो जहांज़ेब अब्बासी साहब, आज आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी जो है वो केस की समाअत हुई, बड़ी गहमा गहमी रही। वहाँ पे सीनियर रहनुमा भी थे, काफ़ी कारकुनान भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से पेश हुए। तो केस में आपको जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो डिफरेंट नज़र आती है? काफ़ी अरसे के बाद इस केस की समाअत हुई है, केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, लेकिन सबसे अहम बात जो मैंने आज देखी कि जो मरकज़ी अपीलें हैं, जिसमें अल अज़ीज़िया रेफरेंस में और एवन फील्ड रेफरेंस में शरीफ ख़ानदान की और नायब की जानिब से जो दायर हुई, वो अदालत ने गैर मुअज्जला मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी हैं। लेकिन जो अहम मुद्दा हमारे सामने इस वक्त नज़र आता है वो नवाज़ शरीफ की ज़मानत का है। नवाज़ शरीफ वापस आए नहीं, मरियम साहिबा पेश हो गई हैं। नून लीग की पॉलिसी आपको इसमें क्या क्या नज़र आती है, क्या करने का इरादा रखती है नून लीग? देखें, जहाँ तक नून लीग की पॉलिसी का बात है, उसकी बात है तो देखें अब उनकी क्या नेक्स्ट पॉलिसी होती है। लेकिन मुझे इस केस में आज एक बड़ी अजीब चीज़ जो है वो मैंने फ़ील की। वो ये थी कि आज जब इस मुकदमे की समाअत के दौरान तकरीबन जब मुकदमा मिड में पहुंचा, तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप हमें हुकूमती मौक़िफ़ से मुतल्लिक़ आगाह करें। इसके ऊपर डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने ये कहा जी कि मुझे इस हवाले से हुकूमत ने कोई हिदायत नहीं दी। ये दिलचस्प भी है और अजीब व गरीब मौक़िफ़ भी वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है इख्तियार किया गया। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन कबल जो एसिड रिकवरी यूनिट के चेयरमैन हैं शहजाद अकबर, उन्होंने जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक सहाफ़ी ने उनसे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बारे में पूछा कि वो मुल्क वापस आएंगे और वो उनको भेजा किसने। तो उसके ऊपर उन्होंने ये जवाब दिया जी कि आप ये बात महकमा ज़राअत वालों से पूछें। बिल्कुल। जब फिर इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई तो रात के पिछले पहर, यानी जब जब अंधेरा मुकम्मल छा गया, तो उस वक्त उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा जी कि मैंने ये महकमा ज़राअत के हवाले से बात की थी, मैं अपने उन अल्फाज को वापस लेता हूँ। अच्छा, ये बात शायद इस सेंस में भी की गई हो कि उस वक्त इंसान तो सो रहे होते हो लेकिन खिलाई मखलूक जो है वो जाग रही होती है, तो शायद पैगाम उनके लिए। अच्छा, उन्होंने जनाब अली अपने उस मौक़िफ़ को वापस ले लिया। फिर 1 या 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने उस मौक़िफ़ को ज़ाइल करने के लिए एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि एक रॉयल ने, यानी कि एक किसी अरब शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द ने मुझे ये कहा कि आप नवाज़ शरीफ को बाहर भेजें। तो फिर उसके बाद आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर हुकूमती वज़रा जो है वो इस तरह की बिल्कुल नहीं ना सिर्फ बातें बल्कि बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। कभी ये हुआ कि वो किसी रेस्टोरेंट पे बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे हैं, उसकी तस्वीर लीक हुई और फिर उसके ऊपर डिस्कशन की गई कि देखिए जी ये मुल्क से भाग गए हैं और वहाँ जाकर बिल्कुल सेहतमंद है और वहाँ जाके घूम फिर रहे हैं। अभी रिसेंटली वैसे वो करते हुए जेली रिपोर्ट्स के हवाले से कि वो बना के वो बाहर निकल गए, वॉक करने वाली रिपोर्ट आई, उसके ऊपर भी बात हुई। तो भाई जब आप इतनी ही दिलचस्पी रखते हैं नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए, जब आप इतने ही संजीदा हैं और जब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी इदारा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इंतहाई अहम केस ज़ेर समाअत है और वो केस जिसमें मुस्लिम लीग नून की मेन स्ट्रीम अपोजिशन की लीडर मरियम नवाज़ ने दो दिन पहले ऐलान किया कि मैं वहाँ पे आऊँगी। इसके अलावा सबको पता था कि एक इंतहाई अहम केस समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है। तो ऐसे वक्त में डिप्टी अटॉर्नी जनरल का ये मौक़िफ़ इख्तियार करना कि मुझे वफाकी हुकूमत से हिदायत ही नहीं, ये बहुत ही अजीब बात है। और ये मैं नहीं समझता कि देखें
अगर अच्छा, ये क्या लगता है आपको कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है या वफाकी हुकूमत एक ख़ास पॉलिसी के ऊपर चल रही है कि बज़ाहिर तो वो सोशल मीडिया पे और मीडिया के सामने वो इस तरह के बयानात देते रहते हैं, लेकिन जब अदालतों में वो इस हवाले से पेश होते हैं तो वहाँ पर फिर वो अदालतों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं? देखें, एग्जैक्टली यही कुछ हुआ है। हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो सेहत है उसको जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड बना। उस मेडिकल बोर्ड में हकूमती जो मुंतखब करदा डॉक्टर्स थे वो भी शामिल थे। उस बोर्ड ने एक ओपिनियन दिया, फिर वफाकी काबीना में मामला आया, वफाकी काबीना में बाहर जाने की इजाज़त दी, और फिर उसके बाद में इम्प्रेशन ये दिया गया कि अदालतों ने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को बाहर भेजा है। इट मीन्स कि हुकूमत ने बाकायदा ये कोशिश की कि हम जुडिशरी को मिलाइन करें और इल्ज़ाम उनके ऊपर डालें। ये मनसूबाबंदी की गई, और फिर उसके बाद जब ये मामला मज़ीद डिस्कस हुआ, बहुत ज़्यादा बातें होना शुरू हुई, तो कभी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, कभी दूसरा किया, कभी तीसरा किया, और अब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके सरकारी वकील ये कह रहे हैं जी कि मुझे हुकूमत की तरफ से हिदायत नहीं दी गई, या तो ये किसी मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत किया गया, और अगर ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब इसको इस हवाले से हुकूमत ने नहीं बताया तो मेरे ख़्याल में इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। लॉ मिनिस्टर से पूछा जाना चाहिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछा जाना चाहिए कि भाई इतना अहम केस था तो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है कोई मौसर इकदाम क्यों नहीं उठाया गया। कम अज़ कम आप ये कह देते कोर्ट में खड़े होके कि भाई हम भी ये चाहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया जाए। आप मीडिया पर आके तो ये जंग लड़ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ वापस आना चाहिए, वो भाग गया, यूँ है वो है, लेकिन जब कानूनी जंग लड़ने की बारी आती है, जब आपको एक अदालत पूछती है, एक ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करने का जब वक्त आता है, तो उस वक्त आप एक अजीब बात करते हैं और ये कहते हैं जी कि मुझे वफाकी हुकूमत से इस हवाले से कोई हिदायत नहीं है। ये बहुत ही अहम सवाल है, और इस सवाल का जो है मेरे ख़्याल में हुकूमत के पास एक ठोस जवाब होना चाहिए। अच्छा, इसकी क्या आपको ये वजह भी नज़र आती है कि शायद हुकूमत, अदालत और नवाज़ शरीफ के जो वकला हैं या जो इसमें मुखालिफ फ़रीक़ैन हैं, उनकी जो सोच है या उनका जो रद्द अमल है वो उसको देख के उसके बाद इस हवाले से कोई पॉलिसी मुरतब करने की पोजीशन में हो, या उस तरह के उनका जो है वो माइंड सेट हो कि पहले देख लें कि अदालत किस तरीके से इस केस के ऊपर अपना रद्द अमल देती है, या किस तरीके से रिमार्क्स आते हैं, जजेस का रवैया क्या होता है, और उसके बाद फिर उसके मुताबिक हम अपनी पॉलिसी मुरतब करें? देखें, जहाँ तक पॉलिसी की बात है तो अभी तो पहली हेयरिंग हुई है, तो पहली समात के ऊपर हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मुस्लिम लीग नून की क्या पॉलिसी है। दूसरी, जहाँ तक केस के मेरिट्स हैं उसके ऊपर भी हम इसे इस तरह से डिस्कस नहीं कर सकते। आपको मैं केस का हवाला देता हूँ। हुआ ये कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का दौर था, उस वक्त केस चला स्विस अकाउंट्स वाला, और स्विस अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक एफिडेविट पेश किया सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे स्विस अकाउंट्स में कोई भी दौलत नहीं है। रात को ARY पर अरशद शरीफ ने प्रोग्राम कर दिया और ये कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है। हमारे पास ये इस तरह के ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं स्विस अकाउंट्स में, अब भी ये साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जो है वो दौलत पड़ी हुई है। इसके ऊपर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सो मोटो लिया और ये कहा कि कोई मुकदमा अगर ज़ेर बहस हो तो उसके जो मेन केस के मेरिट्स होते हैं उसके ऊपर आप केस कंक्लूड होने तक आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इस केस के मेरिट्स हैं वो तो अगर केस कोर्ट ने खुद देखना है इस मामले को कि क्या बेल बनती है या नहीं बनती। इस वक्त दो बुनियादी चीज़ें जो है वो अदालत में ज़ेर समात हैं। पहली चीज़ ये ज़ेर समात है कि मेडिकल ग्राउंड्स जो जिनकी बुनियाद के ऊपर नून लीग का ये कहना है कि अभी नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क रहना है इलाज के लिए, क्या मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो इस तरह की हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मज़ीद उनको वहाँ पे जो है वो क़याम करने की परमिशन दी जाए। दूसरा इशू जो है वो हाज़री से इस्तिस्ना वाला भी है, फिर मरियम की जो बेल वाला मामला है वो भी इसमें पेंडिंग है। तो अब जो लेकिन जो केसेस हैं, एवन फील्ड रेफरेंस हो गया या अजीज़िया हो गया, उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। शायद कोर्ट की थिंकिंग इसमें ये हो कि पहले हम इन दो चीज़ों को डिसाइड कर दें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस केस में एक और भी बड़ी दिलचस्प बात ये है, वो ये है कि आपको याद होगा एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक जो थे उनकी एक वीडियो सामने आई और उस वीडियो में बताया गया कि जज साहब मैनेज हुए हैं।
और उन्होंने बाकायदा दबाव में आकर फ़ैसला दिया। अब ये क्वेश्चन भी किसी न किसी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ये आएगा कि अगर एक जज मैनेज हुआ और फिर एक इंज़बाती कार्रवाई के तहत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद उस जज पे केस साबित हुआ और उसको हटा दिया गया और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो दुरुस्त साबित हुआ और उसको उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि अरशद मलिक का ये कंडक्ट जो है ये पूरी जुडिशरी के ऊपर जो है ना दबा है। तो जब एक ऐसा जज था जिसकी आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी जिसने जुडिशरी की दाव पर लगा दी और जो बाकायदा मैनेज हुआ, दबाव में आया और उसको इस इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर जो है वो सज़ा सुनाई गई, उसका दिया हुआ फ़ैसला क्या प्रिवेल करेगा? अच्छा, वैसे इस हवाले से मेरी कानूनी माहिरीन से वकला से बात हुई है, तो वो तो ये कहते हैं कि बेशक जज अरशद मलिक जो है वो इस इल्ज़ाम के तहत उनको ओहदे से हटाया गया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानिब से जितने भी फैसले दिए गए हैं वो अपनी जगह बरकरार रहेंगे जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर डिसाइड नहीं करती और वो इनको कलदम करार नहीं देती। इस हवाले से वैसे आज नायब प्रोसिक्यूटर जनाब जहांज़ेब बरवाना साहब की जानिब से भी अदालत में वो जिक्र किया गया कि जो जज अरशद मलिक का जो कंडक्ट था या जो उनके खिलाफ वीडियो आई थी उस पर भी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। मेरा आपसे जो अगला सवाल है अब्बास साहब वो ये है कि नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क है, मरियम यहाँ पे पेश हो चुकी हैं, अगर मरियम नवाज़ को बेल मिल जाती है तो नवाज़ शरीफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या अदालत उनको मफरूर करार दे देगी या फिर जो शरीफ ख़ानदान है ये वही पॉलिसी अपनाने की कोशिश में है जो हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ के ट्रायल के दौरान एहतसाब अदालत में अपनाई गई थी कि उनको बैरून मुल्क वो चले गए, बाप बेटी ने यहाँ पर केस जो है वो उसको भुगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि उनका पाकिस्तान में आना मेरे ख़्याल में जो उनकी सियासत है ना उससे जुड़ा हुआ है। आपने पहले भी देखा कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है वो जब उनकी अहलिया बीमार थी तो वो यहाँ पे आई। इस वक्त भी अगर वो वापस नहीं आएंगे तो उनको ये सियासत है उसको जो है वो नुकसान होगा और उनका एक मखसूस नज़रिया था जिसके ऊपर आज भी बात हो रही है, वोट को इज़्ज़त दो। वो जो उनका मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, अगर नवाज़ शरीफ वापस ना आए तो डैमेज होगा। देखें, आगे एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है पूरे मुल्क में और वो है बल्दियाती इलेक्शन का। तो बल्दियाती इलेक्शन में जो है वो मुस्लिम लीग नून को ये साबित करना पड़ेगा कि भाई हम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं उसके 2 साल 2.5 साल 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और हुकूमत ने उनको थ्रू वोट बल्दियाती इलेक्शन के ज़रिए रिजेक्ट कर दिया है। क्या ये उसके लिए जो सबसे अहम बातें हैं वो ये है कि एक जो मरकज़ी जो लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वो पाकिस्तान में वापस आएँ और उसके बाद जो है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जो है उसका जो रिज़ल्ट आएगा उससे ये साबित होगा कि हालात जो हैं या नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में किस तरफ जा रहे हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपने वोट को इज़्ज़त दो वाला जो एक बयानिया है उसकी बात की है। कुछ दिन कबल एहसन इकबाल साहब का एक बयान आया था कि मुल्क के अंदर मदाखलत के हवाले से या हुकूमतों की जो क़याम है या उनको गिराने में हुकूमत का जो है फ़ौज का कोई किरदार नहीं होता। तो वो बयानिया जो वोट को इज़्ज़त दो का था वो तो लगता है शायद यहाँ पे मुस्लिम लीग नून दोबारा उस पर कंप्रोमाइज़ कर रही है और फ़ौज के साथ उनके मामलात जो हैं वो कुछ बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं। देखें, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना इनमें मौक़िफ़ इनका लेफ़्ट राइट होता रहता है। आपने देखा था, आपने एक वाक़या बताया, इससे पहले भी आपको याद होगा आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन वाला जो मामला था उसमें मुस्लिम लीग नून ने आर्मी चीफ़ के हक़ में वोट दिया, तो उससे भी उनका जो वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया था वो डैमेज हुआ है। अच्छा, इससे पहले आप देख लें सेनेट इलेक्शन में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने क्या किया, ठीक है, तो वो खैर उसकी एक अपनी एक तारीख़ है। बहरहाल ये है कि एक कॉन्स्टेंट के साथ अगर आप एक ही मौक़िफ़ के ऊपर खड़े रहते हैं तो फिर उसका आपको फ़ायदा होता है। लेकिन आप अगर बाद में ये कहें जी कि हमने जो है ये जो हमारा जो हमने जैसे अब बात वो एक दफ़ा मुझे याद पड़ता है कि मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने ये भी कहा था, पहले खिलाई मखलूक की बात करते रहे और बाद में ये भी कहा जी कि ये जो है हमने ये लफ्ज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए यूज़ किया था। तो वो पहले ही बताते थे कि ये लफ्ज़ जो है इलेक्शन कमीशन के लिए यूज़ हुआ है। तो ज़रा काबा भी इस्तेमाल किया था उन्होंने, वो भी हुआ और कई टर्म्स यूज़ हुई। तो अब देखें अब इसमें मज़ीद जो है अब क्या होता है आगे। अच्छा, मरियम आज अदालत में पेश भी हो गई, सितंबर का महीना है, नवाज़ शरीफ की बेल वाला भी मामला चल रहा है, फिर साथ ये भी कह दिया गया कि नवाज़ शरीफ के इलाज के लिए इसी महीने उन्होंने अस्पताल में एडमिट भी होना है। तो जैसे ही इधर केस शुरू हुआ है, नवाज़ शरीफ के एडमिट की बात कर दी गई है, तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून अदालतों के साथ खेलने की कोशिश कर रही है।
देखें, मफरूज़ों पे तो हम बात करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने फ़ील की है, आप देखें शहबाज शरीफ भी अदालतों में पेश होते हैं, फिर उसके बाद हमज़ा शहबाज भी पेश होते रहे हैं, लेकिन जब मरियम नवाज़ अदालतों में पेश होती है तो उनके साथ बाकायदा एक स्ट्रीट पावर आती है। सही है। ठीक है ना, तो ये एक बाकायदा एक मैसेज मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से आ रहा है कि मुसलसल आ रहा है कि अब भी फ़ैसला साजी का मरकज़ जो है वो कोई और है। आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जब नवाज शरीफ यहाँ पे गिरफ्तारी देने के लिए आए तो अपने कारकुनों को लाहौर की गलियों में लेके घूमते रहे, और फिर बाद में क्या हुआ। तो ये इस वक्त जो मूव है, मैंने शायद पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी एक दफ़ा मैंने आपको कहा था कि जो मरियम नवाज़ की जो आगाज़ हुआ था अभी रिसेंटली, एक खामोशी के बाद जो आगाज़ हुआ था, उसमें मरियम नवाज़ जब लाहौर नैब में पेश हुई, उस वक्त एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें नज़र आई, और हमने उस वक्त हमारी ये राय थी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मुतहर्रिक हो रही है। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो जदोजहद कर रही है। ये अलग बात है कि सिंध में उनके साथ जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से, वो भी हम सब के सामने है। सिर्फ वफाकी हुकूमत की जानिब से हो रहा है? देखें, सिर्फ वफाकी हुकूमत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं ले सकते उस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसमें भाई बात ये है कि अगर कोई चीज़ वो मेरिट के ऊपर देखते हैं, मेरिट के ऊपर अगर वो कुछ बात देखते हैं तो वो तो ठीक है। आज भी काफ़ी खिंचाई हुई है इस केस में, जो केस चल रहा है वो उसका भी केस जो है वो कोर्ट में जो है वो। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आखिरी छोटा सा सवाल है। आज जब मरियम नवाज़ अदालत में पेश हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक जो चंद मखसूस लोग हैं, वो हमेशा जो उनके इर्द गिर्द नज़र आते हैं, आज भी वही उनके साथ थे। कुछ ऐसे रहनुमा जो वैसे तो मीडिया के ऊपर काफ़ी जो है वो नज़र आते हैं, लेकिन जब मरियम साहिबा बाहर निकलती हैं तो वो उनके साथ नहीं होते। क्या लगता है कि पार्टी के अंदर तकसीम मौजूद है? देखिए, तकसीम का तो खैर अभी ये बात जो है कबल वक्त है, लेकिन ये बात जो है हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिसी भी हो सकती है। किसी भी हालात को फेस करने के लिए पार्टी के अंदर दो ग्रुप्स बनाए जाएं और दो मुख्तलिफ अंदाज से स्ट्रगल की जाए, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। जी, आज इस केस के हवाले से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की क्या पॉलिसी है इस केस के हवाले से, वो आज हमने आपके सामने वो पेश की है। इस केस की आइंदा समाअत 1 हफ़्ते के बाद होगी। 1 हफ़्ते के बाद जो भी इस हवाले से अपडेट होगी, इंशाल्लाह उससे भी आपको जो है वो आगाह रखेंगे। हमारा चैनल मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मज़ीद बेहतरीन ताज़ा वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।